एक इंसान है, इंसान कहलाने के लायक नहीं है। एक शख्स है जिसकी शख्सियत के लायक नहीं है। नाम है वीरदास। वीरता का अपमान करता है। कुछ ही महीनों पहले शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में शायद एक बहुत बड़े हॉल जिसको कैनेडी हॉल कहते हैं शायद, वहां पर खड़े होकर उसने धृष्टता की थी, गुस्ताखी की थी कि मैं उस हिंदुस्तान से हूं, मैं उस इंडिया से हूं जो सुबह कुछ करते हैं, रात को कुछ करते हैं। आई एम फ्रॉम टू इंडिया। मैंने उस वक्त कहा था कि उसको पकड़कर गधे पे बिठाकर उसका मुंह काला कर शहरों में घुमाना जाना चाहिए। अभी तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ छोटी मोटी एक्शन उनके खिलाफ लिए गए। एक इंसान विदेशी धरती पर खड़ा होकर हमारे देश का अपमान करे और देशवासी उसे सहन करे, इतने हम लोग इनसेंसिटिव हो गए हैं। एक और गुस्ताख एक लेडी निकली है जिसका नाम शायद मुझे याद नहीं, बट तमिलनाडु से निकली है और डॉक्यूमेंट्री बनाकर कनाडा के फेस्टिवल में भेजना चाहती है और वहाँ अवार्ड पाने के लालच में एक उसने फोटो डाल दिया है अपने पोस्टर पर, जिसमें हमारी काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया है। इतनी हिम्मत, और वो भी पता है कि सिर्फ गिमिक है। वो जो शायद हो सकता है कि वो जो रोल कर रही है, जो एक्ट्रेस उस वक्त पी रही होगी, वो फोटो मिल गया। उस फोटो तो हर आर्टिस्ट पीता है, कोई भी रोल करता है, लेकिन क्या आप उस फोटो को सोशल मीडिया पे डालेंगे और कहेंगे कि आई एम फीलिंग प्राउड? लिखा है उसने कि आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू लॉन्च माय ट्रेलर ऑफ माय डॉक्यूमेंट्री। शर्म आनी चाहिए, और शर्म ही नहीं, एक्शन लिया जाना चाहिए। देखिए, हम उस वक्त ये करने की, और ये कनाडा की धरती से कर रहे हैं, जिसमें समझते हैं कि वो दूर है तो कुछ नहीं होगा। और कल किसी ने अर्नब के फंक्शन में कहा कि कनाडा के पास हेट रूल है, हेट स्पीच के खिलाफ रूल है, वो करेगा। अरे मैंने कहा साहब, कनाडा को छोड़िए, आप क्यों नहीं करते कुछ? वो करे ना करे, वो नहीं करेगा। कनाडा की धरती पर से ही खालिस्तानी चले आ रहे हैं ना हमारे पर। क्या किया जाता है कनाडा के ऊपर? कनाडा का फायदा उठाते हैं, लंदन का फायदा उठाते हैं। बड़े बड़े डायमंड मर्चेंट जाके बैठ गए हैं, शराब बेचने वाले जाके बैठ गए हैं, जिनके खिलाफ यहां पर केस चलता है, लेकिन डर नहीं है उनको। वैसे ही इस औरत ने, इस लेडी ने, जो लेडी नहीं कहलानी जानी चाहिए, कोई तमीज नहीं है, कोई देशभक्ति नहीं है। मुझे नहीं पता वो हिंदू है कि मुस्लिम है। अगर हिंदू है तो शर्म आनी चाहिए। अगर आप मुस्लिम है तो आपकी क्या हिम्मत हुई इस तरह के एक पोस्टर को ये बताने के लिए कि ये मेरी डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर है, वो भी ऐसे ज्वलंत टाइम पर, ऐसे विस्फोटक टाइम पर, जहां पर आप देख रहे हो एक धर्म के संप्रदाय, धर्म के लोग अपने धर्म के खिलाफ बोले जाने पर एक्शन ले रहे हैं, जो निंदनीय है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि उनको कम से कम अपने धर्म के प्रति वो अपनी कृतज्ञता तो दिखा रहे हैं। हम तो वो भी नहीं दिखाते। कोई भी कुछ भी बोल के निकल जाता है। लक्ष्मी बॉम्ब बनाते हो, आप तांडव बनाते हो। रावण को दिखा दूंगा, वो हमारे एक बड़े एक्टर कहते हैं कि मैं रावण का रोल कर रहा हूं और मैं रावण को थोड़ा सा ह्यूमरस बताना चाहता हूं। अरे साहब, आप ये अपने धर्म में करके बताइए ना। आप कौन होते हैं जो आप रामायण और महाभारत के कैरेक्टरों को चेंज करने वाले? लेकिन हम सो कॉल्ड हिंदू अपने आप को सहिष्णु कहते हैं, हम दयालु हैं। हम पर मुगलों ने अटैक किया तो आने दिया हमने, चले गए, फिर भी हम खड़े हैं। अरे साहब, आने क्यों दिया? पहली बार वो हिंदू जो अपने आप को सहिष्णु कहता है और ये कहता है कि हम तो सब धर्मों को यहाँ पर आने की इजाज़त देते हैं, सब लोग यहाँ रह सकते हैं। अरे साहब, रहने दीजिए ना उनको, उनका स्वागत कीजिए, उनको सर पर बिठाइए, लेकिन अपने धर्म को तो पहले खड़ा कीजिए। कहाँ है आपका धर्म? हमारे यहाँ तो यहाँ हिंदू बैठे हुए जो कहते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, वे ऑफ लाइफ है। नहीं साहब, हिंदू धर्म था, है और रहेगा। इसीलिए मैंने आज हिंदू एकता दिवस भी शुरू किया। आज मंगलवार है, फिर से बोल रहा हूँ, आज शाम को 7 से 7:30 बजे पूरे देश के हिंदू मंदिरों में जाकर बैठे और अपनी एकता का प्रदर्शन करें, एकजुट हों। लेकिन मैं आ रहा था उस पॉइंट के ऊपर, काली के इस डॉक्यूमेंट्री जो मुझे लगता है कि कनाडा फिल्म फेस्टिवल के लिए बना रही है, जहाँ पर उसको अवार्ड के, देखिए लालच क्या होती है एक डॉक्यूमेंट्री मेकर, एक फिल्म मेकर, ऑस्कर अवार्ड मिल जाए।
फिल्म हमारी बिक जाएगी। ये कला के नाम पर कुछ भी करके दिखाने से आप वो भी वो कर रहे हो जो इस वक्त जहां पर पूरे देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि आप हमारे धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते और जो बोलेगा उसका नामो निशान मिटाया जाएगा। उसी वक्त पे हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वाले, छोड़िए फोटो दिखाने वाले, जहां दुर्गा काली माता सिगरेट पी रही है और आप उसको फ्लॉन्ट करते हो, बताते हो और कहते हो देखो मेरी ये फिल्म है, अरे पकड़ के इसको भी गधे पर बिठाकर काला मुंह कर पूरे देश भर में घुमाना चाहिए। क्यों नहीं करते हम? कल वो एक आदमी बैठ के अर्नब के फंक्शन में कह रहा था, अरे काय को हम लोग उसको इतना पब्लिसिटी देते हैं, एफआईआर तो लॉन्च हो गया है, एफआईआर तो लॉन्च हो गया है उनके खिलाफ, एफआईआर बोले जा रहा था कि एफआईआर कर दिया है, तो आप क्यों अपने प्रोग्राम में इसकी बातें करते हो? मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, मगर मैं उसको पकड़ के उसको कान पकड़ के बोलता एफआईआर क्या होता है मेरे भाई? पुलिस एक्शन लेगी, आपको क्या लगता कर लेगी? वो 20-20 साल तक एक्शन नहीं लिया जाता। कसाब को 2.5 साल तक बिठा कर रखा गया था। आप क्या उसकी वेट करेंगे कि ये औरत जिसने इस तरह की धृष्टता की है, गुस्ताखी की है, उसको आप पुलिस के थ्रू एक्शन दिलवाना चाहते हैं जहां पर कुछ भी हो जाता है? आपके सामने, मैं नहीं बोल रहा हूं, पर केसेस है आपके सामने, 20-20 साल तक केसेस पेंडिंग रहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप बोल रहे हो कि आप डिस्कस भी मत करो। अरे साहब, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाना चाहिए। और यही हमारे में कमजोरी है, हम हिंदुओं में यही कमजोरी है कि हम लोग इकट्ठे नहीं होते, एकता नहीं है। हम अपने आप को, इसी का फायदा सिकंदर ने उठाया था, इसी का फायदा मीर जाफर ने उठाया था, इसी का फायदा आपको जयचंद ने उठाया था। बाहर बाहर के मुगल के लोग आए थे, हमारे किले के दरवाजे खोल दिए गए थे। आज आप वही बिलीव कर रहे हैं। आप कहते हैं आप सेंसिटिव हैं, आप कहते हैं कि आप सहिष्णु हैं, आप बहुत जिसको हम कहते हैं कि आपके अंदर वो सहन करने की ताकत। अरे साहब, सहन करने की ताकत नहीं है, मैं तो कहूंगा कि आप लोग इनसेंसिटिव हो। आप लोग अगर अपने धर्म को नहीं बचा सकते तो मैं कहूंगा कि आप लोग इतने नपुंसक हो गए हो कि आपको ये नहीं पता कि कोई आपके धर्म के ऊपर आक्षेप ही नहीं, आरोप ही नहीं, मजाक उड़ाता है। स्टेज पर खड़े होकर स्पीच दी जाती है, अरे कितने करोड़ देवी देवता हैं उनके, अरे कितने हैं, हाँ वो है, अरे वो क्या गणेश है, गणेश है। अरे बाकी हिंदू हम लोग क्यों कुछ नहीं कर पाते? क्यों हम वेट करते सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगा? मैं नहीं कहता हूं कि आप इस तरह के एक्शन करो, लेकिन कम से कम उनको दंड तो दो। जिस दिन पूरा हिंदुस्तान दंड देगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी शिकागो के हॉल में खड़े होकर ये बोलने के लिए, आई लव टू बी हियर, इट इज़ अ ब्यूटीफुल हॉल, एंड देन हमारे देश की बुराई कर रहा है। या फिर ये औरत इस तरह के पोस्टर बनाकर, मुझे पता है मकसद सिर्फ और सिर्फ सेंसेशन पैदा करना है, पब्लिसिटी मिलेगी उसकी इस बात को, लेकिन वो क्या समझती है कि वो सेफ बैठी है क्योंकि कनाडा बैठी हुई है। कनाडा के मेरे ख्याल से कौन से हॉल में उसको इनॉग्रेट किया गया है। आप क्या समझते हैं कि आप जो है वो इतनी हिम्मत कर सकते हैं? सो मैं अगेन एक बार फिर से कहता हूँ, आज सुबह ही मैंने कहा था कि हिंदू एकता दिवस है, आज मंगलवार है, आपको 7 बजे जाकर बैठना है। मैं ये धीरे धीरे ये अपील कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कहाँ पर पूरा मोमेंटम पकड़ेगा। मैंने संतों को भी कहा है, मैंने पॉलिटिशियनों को भी कहा है, आरएसएस तक मैंने मैसेज भेजा है, मैंने जगह जगह पर संगठनों को कहा है कि आप लोग इसको फॉलो कीजिए, आगे बढ़ाइए। जब तक आप एक समय में पूरा हिंदुस्तान के हिंदू नहीं बैठेंगे, तब तक आप कभी जुड़ नहीं पाएंगे। तो सुबह मैंने यही कहा था, शाम को मैं ये बात बताने के लिए आया हूँ यहाँ पर कि इस तरह की फिल्में बनाने वाले, डबल मीनिंग के डायलॉग बोलने वाले, कॉमेडी के नाम पर कुछ भी बोलने वाले, देश का, हमारे धर्म का अपमान करने वाले, देवी देवताओं का अपमान करने वाले को मुंह बंद कीजिए, उसके लिए कुछ एक्शन लीजिए। जब तक आप दंड नहीं दोगे कुछ नहीं होगा। कसाब को दूसरे दिन लटका दिया जाना चाहिए था, 2.5 साल तक दामाद बनाकर रखा गया, आज कोई मैसेज नहीं गया, आज दूसरा कसाब पैदा हो जाता है। ये औरत फिल्म बना के चली गई, कुछ नहीं करोगे तो एक और औरत कल आएगी, क्योंकि उनको पता है कि भाई मुकेश खन्ना जैसे लोग जो हैं वो डिस्कशन में बैठ जाते हैं, अर्नब डिस्कशन करता है, मेरी फिल्म को पब्लिसिटी मिल जाएगी। अरे उन लोगों को बताइए साहब आप बहुत गलत कर रहे हैं, उसके लिए दंड दीजिए। तो मेरी अनुरोध है सरकार से भी कि आप उसको दंड दीजिए, और मेरा ये अनुरोध है हर हिंदू सोशल मीडिया के थ्रू इसकी ऐसी की तैसी कर दे और ऐसा कुछ करके बताए कि इनको
आगे इस तरह की धृष्टता, इस तरह की गुस्ताखी, इस तरह की हमारे हमारे धर्म के प्रति अपमान करने की इच्छा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सो डू समथिंग। आई एम वेटिंग कि आप क्या करते हो।